सो वेलकम बैक। हमने ये किया था अभी तक कि एक स्क्रिप्ट बना ली थी जिसमें हमने एक कमेंट ऐड किया था, मूव द व्हीकल फॉरवर्ड। तो हम अपने आईडीई को खोलने देते हैं, विजुअल स्टूडियो को। ओके, तो हमने एक कमेंट ऐड किया था जो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा था, और कमेंट कुछ करता भी नहीं है। मैंने बताया था कि कमेंट सिर्फ अपने कोड के ऊपर ऐड करते हैं ताकि हम फ्यूचर में याद रख सकें कि ये कोड क्या काम कर रहा है। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, स्टार्ट के ऊपर भी और अपडेट के ऊपर भी एक कमेंट है और वो बता रहा है कि अपडेट इज़ कॉल्ड वंस पर फ्रेम। तो ये चीज़ें, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये जस्ट हमारे लिए होता है, प्रोग्रामर्स के लिए होता है, ताकि वो इजीली हर चीज़ को याद रख सकें। तो आज हमने करना ये है कि इस व्हीकल को फॉरवर्ड मूव करवाना है कि ये व्हीकल यहाँ से चल के रोड के एंड तक जाए। बट हम इस चीज़ को कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे, एक साथ ही हम कोड को पूरी तरह नहीं करेंगे, बिकॉज़ ऐसे आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो मैं एक एक पार्ट को लेके, छोटे छोटे से पार्ट्स को लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे कोड को प्रॉपरली लिखते हैं, कैसे कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना पहला कोड लिखने वाले हैं। तो अगर मैं अपनी आईडीई खोलूं तो मैं उसी स्क्रिप्ट में आ चुका हूं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, प्लेयर कंट्रोलर के नाम से। और अगर मैं इसकी अपडेट में आऊं और मैं यहाँ पे लिखूं ट्रांसफॉर्म, आई थिंक मेरी ऑटो इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही। तो अगर आपको यहाँ पे, मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ ये सेटिंग्स फॉलो करेंगे तो आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप एडिट पे जाएं और प्रेफरेंसेस पे चले जाएं, प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सटर्नल टूल दिखेगा। एक्सटर्नल टूल पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर दिखेगा। इसको आपने सेलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019 सेलेक्ट करके इन सबको चेक मार्क कर लेना और रीजनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स कर देना। तो इससे हमें हमारी जो आईडीई है वो हमें सजेशंस देना शुरू कर देगी कि हम कोड में क्या चीज़ लिख सकते हैं या क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं। उससे हमें और आसानी हो जाएगी, हमारी आईडीई हमें खुद सजेस्ट करना शुरू कर देगी चीज़ें। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो हम आ चुके हैं वापस उसी स्क्रिप्ट के अंदर। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि मुझे सजेशंस आने शुरू हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रैक्ड रेफरेंस, ट्रेल रेंडरर। तो मुझे यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसके आगे डॉट प्रेस करूँगा, डॉट और पीरियड आप इसको बोल सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म डॉट, यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और हर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ये साथ बताएगा भी कि कौन सी प्रॉपर्टी, क्या आप किस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखा नज़र आ रहा होगा, मूव्स द ट्रांसफॉर्म इन द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमें मूवमेंट ही चाहिए किसी डायरेक्शन की तरफ। जैसा कि अगर हम अपने गेम सीन में आए तो हमें अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए, जेड एक्सिस पे, जो कि ये है, क्योंकि हमें अपनी कार को फॉरवर्ड मूव करवाना है उस तरफ। तो हमें इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। और अगर हम अपनी आईडी खोलें और मैं दोबारा से यहाँ पे पीरियड डालूँ और अगर हम नीचे ट्रांसलेट पे जाएं तो मूव द ट्रांसफॉर्म इन द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। तो सिंपली हमने इसको एंटर या क्लिक इस पर करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमने डाल लेनी है एक ब्रैकेट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको बताएगा ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट
वेक्टर 3 ट्रांसलेशन। वेक्टर 3 मैंने आपको बताया था, वेक्टर 3 के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। वेक्टर 3 बेसिकली होते हैं 3 एक्सेस। वेक्टर 3 में 3 एक्सेस स्टोर होते हैं, सबसे पहले x, उसके बाद y, उसके बाद z। तो वेक्टर 3 में 3 एक्सेस स्टोर होते हैं। तो इट मीन्स कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने 3 वेक्टर्स की वैल्यू देनी है कि हमने इसको किस पोजीशन में मूव करवाना है। तो अगर हम देखें तो हमने अपनी कार को z एक्सेस पे फॉरवर्ड पे मूव करवाना है, और हमें x एक्सेस मीन्स के लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन कार को मूव नहीं करवाना, हमने इसको z एक्सेस पे मूव करवाना है। तो सबसे पहले x एक्सेस आता है, फिर y, फिर z। अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। x एक्सेस पे हमने इसको मूव नहीं करवाना, तो हम इसको 0 लिख देंगे, और यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे कॉमा। एंड सेकंड अब हमारा आएगा y एक्सेस। हमने y पे भी अपनी कार को मूव नहीं करवाना, तो इस पे भी हम 0 कर देंगे। एंड थर्ड आ जाएगा हमारा z एक्सेस, और z एक्सेस पे हमने अपनी कार को मूव करवाना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1। और जब भी हम अपना कोड एंड करेंगे, हमने एंड पे सेमीकोलन लाजमी डालना है, ऐसे। तो देखें, मैंने अपनी कार को x एक्सेस पे मूव नहीं करवाना था, तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। मैंने y एक्सेस पे भी कार को मूव नहीं करवाना था, तो इधर भी 0 आ गया। और मैंने z एक्सेस पे कार को मूव करवाना था, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। अब इसको हम कंट्रोल और S प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और हम अपने प्रोजेक्ट में वापस आएंगे और इसको प्ले करेंगे, तो हमारी कार चलना शुरू हो जाएगी। और हमारी कार तो नहीं चल रही, आई थिंक स्क्रिप्ट अटैच्ड नहीं है, तो हम अपनी स्क्रिप्ट इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब हमारी स्क्रिप्ट अटैच हो चुकी है, तो अब कार मूव करेगी। कार काफ़ी स्पीड से रोड के उस कॉर्नर की तरफ चलेगी, और अगर आप इसका z एक्सेस देखें तो कॉन्टीन्यूसली इसमें एडिशन होती जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और x एक्सेस एंड y एक्सेस हमारा सेम जगह पे खड़ा हुआ है। जब तक हम गेम नहीं रोकेंगे, ये कार पता नहीं कहाँ पे चली जाएगी, शायद स्पेस में भी चली जाए, बट नहीं, स्पेस तो ऊपर वाली साइड पे है, तो किसी और ही जगह पे चली जाएगी। आई होप सो आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको इन चीज़ों में किसी में भी कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कि transform.translate क्या चीज़ है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगा। सो ये छोटा सा कोड था जिसको आपने समझना है और इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। तो आज का आपका टास्क ये है, आपने स्क्रिप्ट में जाके transform.translate यूज़ करना है और कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार की स्पीड को भी हैंडल करेंगे और इसकी स्पीड वगैरह को भी देखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।